हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CKD। ओके, देखते हैं इसमें क्या है क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज या फिर CKD क्या है? अ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज ऑफ किडनी लीडिंग टू रीनल फेलियर, यानी कि एक ऐसी डिजीज है, बीमारी है जो लंबे समय तक रहती है। किसकी वजह से? रीनल फेलियर की वजह से, यानी कि किडनी के फेलियर की वजह से। क्रॉनिक का मतलब आप जानते हैं, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक। ओके, तो ऐसी ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है, जो रीनल फेलियर की वजह से होती है। कौन कौन से कॉजेस है इसमें? फर्स्टली है अनट्रीटेड एक्यूट किडनी इंजरी। अगर कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पहले कुछ भी प्रॉब्लम थी, कुछ फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज से रिलेटेड किडनी में प्रॉब्लम थी पहले, ओके, जो माइनर सी प्रॉब्लम थी, उसको ट्रीट ना किया, उसका ट्रीटमेंट ना हुआ हो, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्यूट किडनी डिजीज है वो कन्वर्ट होती है तुम्हारी आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज में। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, किसी को अगर डायबिटीज मेलाइटिस हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, तो उससे भी CKD होने के चांसेस है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन से भी CKD हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को, आपके फैमिली में किसी को पहले था, तो हो सकता है CKD आपको भी हो या किसी भी फैमिली मेंबर को हो सकता है, या फिर कह सकते हैं जेनेटिक भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। अगर आपको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, टी सेल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी CKD होने के चांसेस है। नेक्स्ट है स्टेजेस। इसको आप प्रॉपर्ली अच्छे से देखिएगा स्टेजेस, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में भी काफी ज्यादा मेंशन होता है कि व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ CKD। तो CKD के स्टेजेस क्या है? CKD के स्टेजेस बेसिकली GFR के वजह से बेस्ड होती है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से। ओके, जैसे जैसे फिल्ट्रेशन रेट होता है या जैसा फिल्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही CKD को हम स्टेजेस वाइज मेंशन करते हैं। जैसे जैसे GFR वर्स होता है, या फिर उस जो GFR रेट है काफी ज्यादा इंक्रीज हो, सॉरी डिक्रीज जब होता है, काफी ज्यादा कम होने लगता है GFR, वैसे वैसे CKD काफी ज्यादा वर्स होने लगता है, काफी ज्यादा डेंजरस होने लगता है, या फिर कह सकते हैं काफी ज्यादा फेटल सिचुएशन हो जाती है। सबसे फर्स्ट स्टेज वन में हम कैसे इसको बोलेंगे कि अगर ग्रेटर देन 90 है, ओके, GFR, तो वो नॉर्मल है, ये कह सकते हैं CKD होने के कम ही चांसेस हैं, कह सकते हैं ना हो, ना के बराबर। स्टेज टू में अगर 90 से लेस है, यानी कि 60 टू 89 GFR है, तो हम उसको स्टेज टू में रखेंगे। स्टेज थ्री को हम दो क्लासिफिकेशन में मेंशन करते हैं, स्टेज थ्री में ए और बी में। ए में क्या है? अगर GFR 45 टू 59 है, या GFR जो रेट है वो 45 टू 59 है, तो हम स्टेज थ्री के ए में मेंशन करेंगे। और स्टेज थ्री के बी में क्या मेंशन करेंगे कि 32 अगर 44 GFR है, तो हम उसको स्टेज थ्री के बी में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, अगर 15 टू 29 है, तो हम उसको स्टेज फोर में मेंशन करेंगे। ओके, और अगर लेस देन 15 है, यानी कि 15 से काफी कम GFR है, तो हम उसको स्टेज फाइव में मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देने की बहुत जरूरी बात है कि अगर लेस देन 15 है, या GFR जो रेट है काफी ज्यादा कम है, 15 से काफी कम है, तो वो एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज है, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में रीनल डिजीज है, या कह सकते हैं रीनल या जो किडनी है वो काफी ज्यादा माल फंक्शन होने के चांसेस है उसके। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंटली है कि अगर किसी को CKD है, तो उसके दौरान कौन कौन सा साइन और सिम्टम्स हमें पता चल सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि CKD है कि नहीं। सबसे बेसिक है कि अगर CKD किसी को होता है, तो उसका जो यूरिन आउटपुट है काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगर किसी को 400 ml पर डे आ रहा है, तो ओलिगो यूरिया हो गया। ओके, उसको हम ओलिगो यूरिया बोलेंगे अगर 400 ml पर डे है। और अगर 100 ml पर डे है, तो एनो यूरिया। आपको पता ही है कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? 800 टू 2000 ml पर डे। ओके, तो नॉर्मल जो एक 24 घंटे में यूरिन आउटपुट होना चाहिए, वो होना चाहिए 800 टू 2000 ml पर डे। ओके, लेकिन उससे काफी कम होता है अगर, तो ओलिगो यूरिया हम उसको मेंशन करेंगे अगर 400 ml पर डे है। और एनो यूरिया हम बोलेंगे जब 100 ml पर डे यूरिन आउटपुट अगर होता है तो। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन में काफी ज्यादा प्रोटीन सिक्रेट हो रहा हो, एक्सक्रीट आउट हो रहा हो काफी ज्यादा क्वांटिटी में। लिथार्जी, काफी ज्यादा लिथार्जी फील होगा, बहुत ज्यादा डीजीनेस फील होगा। ओके, वीकनेस काफी ज्यादा फील होगी। सीजर्स आने के चांसेस है इस CKD की वजह से। हाइपरटेंशन, BP काफी ज्यादा रेज होने के चांसेस हैं CKD की वजह से। नेक्स्ट है तुम्हारा आपका फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस,
यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम काफी ज्यादा एक्सेस हो सकता है। आपको पता ही है कि हमारे जो बॉडी है 50 to 60% फ्लूइड से बना है, जिसमें कि क्या कौन कौन से फ्लूइड इंक्लूड होते हैं। फर्स्टली आपका वाटर है, ब्लड है और लिम्फेटिक फ्लूइड है। ओके, यानी कि वाटर, ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लूइड, ये हमारे 50 to 60% हमारे बॉडी को मेडअप ऑफ करते हैं। ओके, लेकिन ये अगर एक्सक्रीट आउट नहीं होता है किडनी के माल फंक्शन की वजह से, तो क्या होगा, ये काफी ज्यादा इंक्रीज होगा हमारे बॉडी में। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर वॉल्मिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हाई हार्ट फेलियर के होने के चांसेस हैं इस सीकेडी की वजह से। एनोरेक्सिया की होने की चांसेस हैं। एनोरेक्सिया आपको पता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता, आपको भूख नहीं लगेगी आपको अगर सीकेडी है, या किडनी से रिलेटेड, मेजर किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होने के भी चांसेस है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद साइनल सिम्टम्स है यूरेमिक फेटोर। ओके, यूरेमिक फेटोर जिसको हम एक और नाम से जानते हैं अमोनिया ब्रीथ या अमोनिया ब्रेथ। ओके, अमोनिया ब्रेथ या यूरेमिक फेटोर बेसिकली क्या है कि ब्रीथ से या ब्रेथ से या सांसों से बहुत ज्यादा ही एक यूरिन लाइक स्मेल, बहुत ज्यादा ओडोर फील होगा यूरिन लाइक। ओके, उसको कहते हैं अमोनिया ब्रीथ। ओके, यानी कि यूरिन जैसी काफी ज्यादा स्मेल आएगी ब्रीथ से अगर किसी को सीकेडी है। मेटालिक टेस्ट काफी ज्यादा आने लगेगा, कुछ भी खा रहे तो काफी ज्यादा मेटल जैसा टेस्ट आएगा। ओके, इम्पेयर्ड इम्यून, सीकेटी की वजह से क्या होगा, आपको जो इम्यून सिस्टम है काफी ज्यादा माल फंक्शन या कह सकते हैं इम्पेयर्ड हो जाएगी, आप जल्दी बीमार पड़ने लगोगे। अनीमिया होने के चांसेस हैं, यानी कि आपको जो हीमोग्लोबिन है वो काफी ज्यादा कम होने लगेगा और साथ साथ आपका ब्लड नहीं बनेगा। इंक्रीज रिस्क फॉर ब्लीडिंग, यानी कि आप जल्दी ब्लीडिंग, अगर आपको हल्के से भी चोट लगती है तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। और साथ साथ प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, यानी कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम मतलब कि ब्लीडिंग जो रुकनी चाहिए क्लॉटिंग की वजह से, ओके, वो नहीं रुकेगी। अगर सीकेडी है तो वो काफी लंबे समय तक वो ब्लीडिंग होती रहेगी। ओके, वो होता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम सीकेडी की वजह से। नेक्स्ट एमोनोयूरिया। एमोनोयूरिया का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स में अगर किसी को सीकेडी है तो हो सकता है जो पीरियड्स है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एब्सेंट हो जाए, वो ना हो किसी मंथ में। नेक्स्ट है डिक्रीज लिबिडो। डिक्रीज लिबिडो का मतलब है जो सेक्सुअल डिजायर है बेसिकली वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो सकती है। देन इसके बाद है यूरेमिक फ्रॉस्ट। यूरेमिक फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी को सीकेडी की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसके स्किन में या फिर जो बियर्ड का पैच है, यहाँ पे जो फेस में जो बियर्ड है बेसिकली, ओके, या नेक में, वो काफी ज्यादा व्हाइटिश या पे येलोइश कोटिंग हो जाएगी, एक लेयर आ जाएगी। अगर किसी को सीकेडी की प्रॉब्लम है तो उसके स्किन में, ओके, या फिर जो बियर्ड है, दाढ़ी है बेसिकली, ओके, या जो नेक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे एक व्हाइट या फिर येलोइश कलर का एक पैच नजर आ जाएगा या फिर एक कोटिंग हो जाएगी। ओके, उसको कहते हैं यूरेमिक फ्रॉस्ट। ओके, तो यूरेमिक फ्रॉस्ट और यूरेमिक फेटोर में कंफ्यूज मत हो जाएगा। यूरेमिक फेटोर का मतलब होता है स्मेल या कह सकते हैं ब्रीथ से या ब्रेथ से काफी ज्यादा यूरिन की स्मेल आना। ओके, और यूरेमिक फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि व्हाइटिश और येलोइश एक कोटिंग हो जाना हमारे स्किन में। ओके, नेक्स्ट साइन सिम्टम्स है प्यूराइटिस। प्यूराइटिस का मतलब होता है इचिंग, काफी ज्यादा इचिंग हो जाएगी, काफी ज्यादा खुजली होगी। नेक्स्ट है कुछ लैब वैल्यूज। अगर किसी को सीकेडी की प्रॉब्लम है तो आप कैसे लैब वैल्यूज को देख के, डायग्नोस्टिक जब होगा तो कैसे पता कर सकते हैं देख के। तो फर्स्ट लैब वैल्यू है बर्न, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज्ड है, हाइयर है नॉर्मल रेंज से, तो आपको कहीं ना कहीं सीकेडी होने के चांस है। इसी में चिल्ड्रन, फीमेल और मेल में नॉर्मल जो बर्न होना चाहिए, ओके, वो कितना होना चाहिए, तो चिल्ड्रन में 7 to 20 mg पर डीएल बर्न होना चाहिए, या फिर यूरिया नाइट्रोजन आपके ब्लड में नॉर्मल होना चाहिए। फीमेल में 6 to 21 mg पर डीएल और मेल में 8 to 23 mg पर डीएल। ओके, नेक्स्ट लैब वैल्यूज जो हम देखेंगे वो है क्रेटनिन। अगर क्रेटनिन बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है तो इसके भी चांसेस हैं सीकेडी के। ओके, तो मेन में कितना होना चाहिए, 0.7 to 1.3 mg पर डीएल और वुमेन में 0.6 to 1.1 mg पर डीएल क्रेटनिन नॉर्मल होना चाहिए। बट अगर ज्यादा इंक्रीज है तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, ये या कह सकते हैं कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं सीकेडी है। ओके, नेक्स्ट है इसी में लैब वैल्यूज में कि इंक्रीज के पर क्ले प्लस, यानी कि क्ले प्लस का मतलब होता है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है
अगर सीकेडी है, मैग्नीशियम काफी इंक्रीज होगा, कैल्शियम डिक्रीज होगा और फॉस्फेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि आपको लैब वैल्यूज में ध्यान देने का ये है कि अगर यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट काफी ज्यादा इंक्रीज और कैल्शियम डिक्रीज है तो कहीं ना कहीं सीकेडी के साइन एंड सिम्टम्स हैं ये। और ट्रीटमेंट में बात करेंगे लास्टली कि अगर हमें किसी को या सीकेडी के चांसेस हैं तो कैसे ठीक कर सकते हैं। दो ट्रीटमेंट से कौन कौन से, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से हम किसी का ट्रीटमेंट सीकेडी को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं किसी पेशेंट को जो पेशेंट सीकेडी से रिलेटेड है। ओके, तो हमारी वीडियो अभी सीकेडी की या क्रॉनिक किडनी डिजीज की यहीं तक है। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी इसके बाद वो आएगी टाइप्स ऑफ डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आएगी। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ये इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या लगता है कि मैंने क्या चीज मेजरली मिस कर दी है और आपको और क्या चीज इस वीडियो में चाहिए थी। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।